आज हम लोग करेंगे अलजेब्रिक फार्मूला, उसका हम प्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें एक सिंपल सा बात बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कोई नंबर है कांस्टेंट या वेरिएबल, जैसे मान लिया जाए कोई एक्स नंबर है या 5 कोई नंबर है। इसका कुछ बात समझना जरूरी है। अगर इसका पावर हम लोग को पूछा जाए तो पावर नहीं, कुछ तो हुआ। अगर इसके मल्टीप्लाई में कुछ पूछा जाए तो कुछ नहीं है तो 1। इसके डिवाइड में पूछा जाए तो कुछ नहीं है तो 1। इसका साइन पूछा जाए तो कुछ नहीं तो प्लस। ये चार हर नंबर के साथ मौजूद होता है अपने आप। ठीक है, इसी चीज को समझना है। और इससे आगे थोड़ा सा हम एक बात और बढ़ाते हैं। जैसे मान लिया जाए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया एक्स इंटू एक्स। या बाई क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ बाई को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, बाई इंटू बाई इंटू बाई। एक बात और सिखाना चाह रहे हैं हम, मल्टीप्लाई का 3 सिंबल होता है। मल्टीप्लाई का जो सिंबल होता है वो 3 टाइप का, एक क्रॉस, दूसरा डॉट, तीसरा गैप। जैसे मल्टीप्लाई लिखना हो तो ये जैसे मान लिया जाए 2 इंटू 3 6। डॉट के लिखिएगा तो 2 इंटू 3, आप लिखिए 2 इंटू 3, लेकिन लोग समझ जाएगा 2.3, इसलिए जब दोनों नंबर हो तो डॉट वाला नहीं चलता है। गैप वाला लिखिएगा तो हो जाएगा 2, आप लिखिए 2 इंटू 3, लेकिन लोग समझ लेगा क्या 23, इसलिए जब दोनों नंबर हो तो सिर्फ क्रॉस वाला लिया जाता है मल्टीप्लाई। लेकिन एक नंबर हो और एक कांस्टेंट हो या दोनों नंबर हो, जैसे मान लिया जाए 2 वेरिएबल कोई नंबर है, इसके बीच क्या ले सकते हैं मल्टीप्लाई, ए क्रॉस बी। या इसके साथ क्या ले सकते हैं गैप, ए डॉट बी डॉट। या इसके साथ क्या ले सकते हैं गैप, मतलब कुछ नहीं लिखे मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई दे दिए तो डॉट, यहाँ मल्टीप्लाई दिए तो क्रॉस के साथ। ठीक है, या एक नंबर रहेगा कांस्टेंट और एक वेरिएबल, ऐसे मान लिया जाए 5 इंटू एक्स, क्रॉस दे दिए, डॉट वाला लीजिए 5 इंटू एक्स, गैप वाला लीजिए 5 एक्स। तो मल्टीप्लाई को हम लोग 3 तरह से लिखेंगे, क्रॉस डॉट गैप, क्रॉस डॉट गैप। कब? दोनों में से कम एक वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, या दोनों वेरिएबल हो। लेकिन जब दोनों का दोनों नंबर किसी कोई खास नंबर हो तो सिर्फ एक ही सिंबल काम करता है, क्रॉस वाला, 2 इंटू 3 6। अगर 2.3 दे दीजिएगा तो लोग समझ जाएगा 2.3, जबकि आपके दिमाग में चल रहा था 2 गुने 3। इसलिए जब दोनों नंबर हो पर्टिकुलर नंबर तो डॉट वाला नहीं लेंगे और गैप वाला नहीं लेंगे। चूंकि गैप में आप लिखे 2 इंटू 3, लेकिन लोग समझ जाएगा क्या 23, इसलिए नंबर रहे तो एक ही सिंबल, एक नंबर एक कांस्टेंट, एक नंबर एक वेरिएबल, या दोनों वेरिएबल हो तो तीनों सिंबल यूज होता है। ठीक है, इस सब बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसको थोड़ा इरेज करते। एक बात और बताना था, जिसे मान लिया जाए 2 इंटू 3 हो तो इसको हम 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। जैसे ये तो नंबर है, पता चल जाता है, जैसे मान लिया गया a इंटू बी, तो इसको b इंटू ए भी लिख सकते हैं, दोनों आपस में क्या है इक्वल। ये सब चीज कहीं ना कहीं यूज होगा। ठीक है, इसको हम हटाते हैं, प्रूफ पे जाते हैं। जैसे पहला फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इस फार्मूला से टोटल अलजेब्रिक फार्मूला प्रूफ कर देंगे। इसी फार्मूला से पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। LHS से चलते हैं, LHS
एलएचएस में क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम आपको बताए थे एक्स स्क्वायर का मतलब होता है क्या, एक्स इंटू एक्स। उसी प्रकार से ए प्लस बी का पावर 2 है, इसको 2 बार लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, इस नंबर से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ए प्लस बी में, फिर इस बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी में। क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। हम अभी आपको एक बात बताए थे कि ए इंटू बी इज इक्वल टू होता है बी इंटू ए, दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल। मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ हो गया प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया एलएचएस से। चले हम कहाँ पहुंच गए, आरएचएस के पास। हेंस हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत सिंपल फार्मूला है, लेकिन इसका यूज आगे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हम इसी के हेल्प से एक दूसरा फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। दूसरा फार्मूला है, पहला फार्मूला प्रूफ हो गया, दूसरा फार्मूला प्रूफ करना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसी फार्मूला से इसको प्रूफ कर देंगे। प्रूफ करते हैं, बी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना हम लोग जानते हैं, कर चुके हैं। अब हमको जहाँ जहाँ बी है ना, बी उसको कन्वर्ट कर देंगे माइनस बी से, लिखेंगे पुट बी जहाँ जहाँ है उसको हम क्या लिख देंगे, माइनस बी। पहले देखिए बी यहाँ है तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस इस बी की जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ तो बी नहीं है तो ए स्क्वायर लिख दिए, यहाँ बी है तो बी की जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस बी। यहाँ भी बी है तो बी की जगह पर माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे बढ़ जाइए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस इंटू माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस 2ab। अब यहाँ देखिए प्लस, यहाँ देखिए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस बी इंटू माइनस बी, हो गया माइनस प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। मतलब इसके बदले में क्या लिख देंगे, बस मेरा फार्मूला आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला के हेल्प से इस फार्मूला को प्रूव कर दिए। अब ये दोनों फार्मूला को मिक्स करेंगे तो एक नया फार्मूला बनेगा। ठीक है, ये दोनों फार्मूला को हम लिख रहे हैं, ये दोनों को हम प्रूव कर चुके हैं। अब ये दोनों को मिक्स करेंगे तो नया फार्मूला आएगा। कैसे आएगा, इस 2ab को इधर कर दीजिए, और इसमें इस माइनस 2ab को इधर कर दीजिए।
देखिए जब ये टर्म इधर जाएगा तो चूंकि प्लस में इधर चल जाएगा तो माइनस में होगा, मतलब हमको मिलेगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस 2ab इज इक्वल टू, जब ये टर्म इधर चला आया तो बचा क्या, ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। इसमें देखिए इस टर्म को इधर लेके चलाइए, इस टर्म को इधर लेके चलाइए तो क्या बचेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो प्लस 2ab, चूंकि माइनस इधर आ गया तो हो गया प्लस, इधर बच क्या गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को इधर लिख देंगे और इस पूरे टर्म को उधर लिख देंगे, तब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसको मान लेते हैं फार्मूला नंबर n, और इस पूरे को इधर ले आइए, इस पूरे को उधर कर दीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर कर दीजिए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। हम एक बात बता दें, LHS के पूरे टर्म को लेफ्ट में आइए ले आइए, LHS के सारा टर्म को राइट कर दीजिए तो उसके साइन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, हम करके दिखाएंगे आगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं P, और N और P को देखिएगा, दोनों का देखिए LHS बराबर है, दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब यहां से फ्रॉम N और P से दो फार्मूला बनने वाला है, फ्रॉम N एंड P से, फ्रॉम N एंड P से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, दो तरह का फार्मूला हो गया, यहां से दो तरह का फार्मूला यूज करेंगे, एक फार्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा फार्मूला यूज करेंगे ये वाला, ये माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आगे लिखने का दो तरीका, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा फार्मूला हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ए प्लस बी का वैल्यू दिया है तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे, ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे, इसको लिखने का दो तरह का फार्मूला, ठीक है। अब हम एन और पी से एक और फार्मूला निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। एन और पी से एक और फार्मूला निकाल के हम आपको दिखा रहे हैं। हम लोग प्रूफ किए हैं फार्मूला एन और फार्मूला पी ला के भी दिखाए थे, इसको सिर्फ ऊपर शिफ्ट किए हैं। अभी दोनों को मिलाइएगा तो एक नया फार्मूला बनेगा। कैसे बनेगा, लिखेंगे फ्रॉम एन एंड पी से। एन और पी में क्या देख रहे हैं, दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS बराबर होगा। तब क्या हो जाएगा मेरे पास बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, इसका राइट साइड ये हुआ तो इसका राइट साइड ये होगा, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करेंगे, यहाँ से ए माइनस 2ab को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, इस माइनस 2ab को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ बचेगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab तो पहले से है, और ये वाला टर्म जब उधर चल जाएगा तो माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab। अब मेरा फाइनल रिजल्ट क्या हो गया,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2ab मिल के हो गया 4ab। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब क्या करेंगे, जिस तरह से एन और पी को लेके चले थे फार्मूला आ गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, उसी तरह से एन और पी को लेके चलेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आएगा। कैसे आएगा देखिए, करके दिखाते हैं। हो जाएगा फ्रॉम एन एंड पी से क्या देख रहे हैं हम, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल होगा। दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों का राइट साइड क्या होगा, इक्वल। इक्वल करके दिखाते हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, इसका राइट साइड ये था और इसका राइट साइड ये है, तो राइट साइड दोनों में बराबर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम क्या करेंगे, इस 2ab के टर्म को उस साइड कर देंगे, इक्वल्स के उस तरफ। इधर बचेगा क्या मेरे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो पहले से था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद ये आया माइनस 2ab। ये वाला टर्म जब उधर जाएगा, चूंकि इस तरफ प्लस है, जब उधर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 2ab। बी है बाबू। अब क्या हो गया मेरे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab मिल के हो गया माइनस 4ab। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला। देखिए इसका क्या खासियत है, ए प्लस बी का वैल्यू निकालना हो और हमको वैल्यू दिया हुआ ए माइनस बी का, अब ए इंटू बी का, तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देंगे। इसका क्या खासियत है, ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए और ए माइनस बी का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा। पहले फार्मूला ले लीजिए, उसके बाद तो प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ और फार्मूला बचा हुआ है, उसको हम प्रूव करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।